अक्सर पहाड़ पर चढ़ने के बाद हमें थकावन महसूस क्यों नहीं होती। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। दोस्तों, जब भी हम पहाड़ पर चढ़ने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हिमालय का ही नाम आता है। पहाड़ पर चढ़ना अपने आप में किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरोध में ऊंचाई पर चढ़ना आसान बात नहीं है और इसके लिए किसी स्पेशल टाइप की हमें ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ने पर मानव शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, प्रेशर कम होता जाता है, जबकि हमारे शरीर का दाब वही रहता है। इस कारण कई बार नाक और मुंह से खून आने लग जाता है। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है, जिसके कारण हमें अवायवीय श्वसन करना पड़ता है, जिसे हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अवायवीय श्वसन का एक रासायनिक सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट होता है। लैक्टिक एसिड का एक प्रकार पेशियों में इकट्ठा हो जाना मसल स्पैम या फिर मसल क्रैम्प्स कहलाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पहाड़ चढ़ते समय थकान महसूस क्यों नहीं होती। ऊंचाई पर जाने पर जब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कम मात्रा उपलब्ध होती है, इस कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से माउंटेन सिकनेस यानी कि एल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं जैसे कि सिर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, उल्टी होना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना भी एक कठिन शारीरिक व्यायाम होता है, जिसके लिए हमारी मांसपेशियों को अत्यधिक काम करना पड़ता है। इस काम को करने के लिए हमारी पेशियों में 70 से 80% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और चूंकि पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण पेशियों में थकान उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण पहाड़ पर चढ़ते समय हमें थकान महसूस होती है। चलिए अब ये जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के बाद थकान क्यों नहीं होती। क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब हम चढ़ाई पूरी करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, तब हमारा शरीर मौजूद ऑक्सीजन के लिए कंफर्टेबल हो चुका होता है और मसल को भी चढ़ते चढ़ते अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बनाने की आदत हो जाती है। उसे मसल्स लर्निंग कहा जाता है, इसलिए हमें रिलैक्स फील होने लग जाता है। पहले की रिसर्च में ऐसा माना जाता था कि लैक्टिक एसिड पेशियों में जमा होकर थकान उत्पन्न करते हैं, परंतु अब हुई नई साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार लैक्टिक एसिड बैड बॉय की तरह नहीं बल्कि गुड बॉय की तरह भूमिका निभाता है और मसल में जमा होकर टूट जाता है और उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाने के कारण पहाड़ों पर चढ़ने के बाद थकान महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि पहाड़ों पर चढ़ने के बाद थकान महसूस क्यों नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं।